जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आंटी जी का बेटा, आंटी जी गलती से अपने घर में गैस ऑन करके भूल गई। संगत जी, उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि गैस की नॉब जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। और संगत जी, रात में उनका बेटा कॉफ़ी बनाने के लिए उठा और गुरुजी की कृपा की वजह से संगत जी पूरे घर में जो गैस फैल चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने कोई भी हादसा नहीं होने दिया। संगत जी, आज का सत्संग इसी चमत्कार और इसी ब्लेसिंग्स के गुरुजी की ब्लेसिंग्स के ऊपर है। संगत जी, तो चलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा। बिल्कुल भी सत्संग को स्किप मत कीजिएगा संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। संगत जी, अब हम अपने सत्संग का आरंभ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी का नाम अनीता है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ ना संगत जी, वो उस रात की कहानी है संगत जी, जब मेरा बेटा कॉफ़ी बनाने के लिए रसोई में गया और वहाँ जो कुछ हुआ संगत जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की कृपा की वजह से ही टल पाया। संगत जी, संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हमारी बहुत ही छोटी सी फैमिली है संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा। संगत जी, मेरा बेटा है 24 साल का। संगत जी, पढ़ाई के साथ साथ वो एक कंपनी में भी इंटर्नशिप के लिए लगा हुआ है। मेरा बेटा बहुत मेहनती, देर रात तक लैपटॉप पर काम करता है संगत जी। और उसकी जो है संगत जी, एक देर रात की आदत थी कि उसे काम करते करते रात में कॉफ़ी पीने की तलब लग जाती थी और वो रोज़ रात को कॉफ़ी बनाने के लिए उठता ही उठता था संगत जी। और मैं बहुत बार मना करती थी। वो कहता था कि मम्मी, काम तो करना है और मुझे उसमें जगने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है ये करीब 2026 की सर्दियों का है संगत जी। जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। आप सभी जानते हैं सर्दी के मौसम में दिल्ली में कितनी ठंड होती है। और संगत जी, रात के करीब 10:30 बजे मैंने अपने घर में खाना बनाया। और संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड अंकल जो थे अपने टूर पे गए हुए थे संगत जी, ऑफिस के वर्क से। तो बस मैं और मेरा बेटा ही अकेले, हम दोनों घर में थे। और मेरा बेटा भी रात को लेट आया और मैंने रात को लेट खाना बनाया। और संगत जी, मैं बस अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन संगत जी, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, जो मैंने गैस का नॉब बंद किया ना संगत जी, वो नॉब पूरी तरीके से बंद ही नहीं हुआ। थोड़ा सा हल्का ढीला रह जाता है और उसमें से गैस की महीन लीकेज शुरू हो गई। जो कहते हैं ना संगत जी, जब एक गैस लीकेज होती है तो उसमें से सी सी की एक आवाज़ आती है। और वो संगत जी बहुत लाइटली ऑन रह गया। और सर्दियों की वजह से पूरे घर में दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ बंद थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था। और संगत जी, उस समय मेरे बेटे को जो था संगत जी, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। तो उसे भी गैस की स्मेल का कोई एहसास नहीं दिया और मैं जाकर अपने कमरे में सो गई और वो रात को बैठकर अपना काम कर रहा था। पर संगत जी, एलपीजी की गंध इतनी तेज़ जो होती है, धीरे 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 फैलते फैलते ही आती है। और अगर कोल्ड हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो उस समय हमारी स्मेल की जो वो होती है संगत जी, नहीं समझ पाते। और मैं तो सो ही चुकी थी। अब गैस जो थी संगत जी, चुपचाप पूरे रसोई घर में, धीरे धीरे ड्राइंग रूम और पूरे घर में फैलती जा रही थी। और उधर मेरा बेटा अपने कमरे में लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसकी ऑफिस का कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट था, सबमिशन अगली सुबह थी। और रात के 12 बजे, 1 बजे और फिर 1:30 बजा संगत जी, मेरा बेटा जो था लगातार काम में डूबा हुआ था। रात के 1:45 बजे के करीब उसको कॉफ़ी की तलब लगी और उसकी वही आदत संगत जी,
जो उसको नींद से जगाने के लिए उसको ज़रूरी थी। आंखें जल रही थी, उसे नींद आ रही थी और काम भी पूरा करना था। वो अपने कमरे से उठा और संगत जी कमरे से बाहर निकला और अंधेरे में ही बिना लाइट जलाए रसोई की तरफ बढ़ने लगा। और जैसा मैंने बताया कि उसको कोल्ड हो रहा था, तो उसे भी उस स्मेल का कोई एहसास ही नहीं दिया संगत जी। संगत जी, पूरे घर में गैस भर चुकी थी, कॉरिडोर से लेके हर जगह, लेकिन मेरे बेटा भी अनजान था और मैं उधर सोई पड़ी थी संगत जी। और संगत जी, यही वो पल था, अगर उसकी उंगली स्विच पर पड़ जाती और बस एक चिंगारी अगर वो गैस का ऑन करता, पूरा घर बम की तरह फट जाता और हम सोच भी नहीं सकते थे संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि जहाँ गुरु जी की कृपा होती है वहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। संगत जी, मैं गुरु जी से जो है संगत जी पिछले 7-8 सालों से गुरु जी की संगत हूँ और मुझे गुरु जी बहुत समय से ये मैसेजेस दे भी रहे थे कि तेरी किचन में कुछ धमाका होने वाला है, गैस लीकेज हो रही है। मैंने बहुत बार संगत जी चेक किया था और मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज की रात मेरे ही घर में इतना बड़ा हादसा होने वाला था। संगत जी, तभी अचानक से मेरे बेटे को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कोई नहीं था और उसकी कलाई पर उसे गर्माहट सी महसूस हुई और उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसे कोई रोक रहा है। और तभी संगत जी मेरी भी अचानक से आँख खुली और मैं भी कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए आई संगत जी। और संगत जी, उस समय पूरे घर में इतनी तेज़ गैस की स्मेल हो रही थी और मैंने जैसे ही देखा कि मेरा बेटा जो था लाइटर जला रहा था गैस ऑन करने के लिए, संगत जी मुझे इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि मेरे कि रुक जा, इतनी तेज़ स्मेल हो रही है, तुझे एहसास नहीं हो रहा? संगत जी, जैसा मैंने आपको बताया कि उसको कोल्ड हो रहा था, इस वजह से उसे कोई एहसास ही नहीं था। लेकिन संगत जी, अगर उस दिन गुरुजी मुझे नहीं उठाते तो उस दिन मेरे घर में पता नहीं ना जाने कितना बड़ा धमाका हो जाता। क्योंकि संगत जी उस समय क्या था, सर्दियों के दिन थे, हमारे घर में गैस का तो वो था ही संगत जी, और मैंने एक स्टोव भी रखा हुआ था उस समय। और संगत जी वहाँ पर स्टोव में जो थी संगत जी, वो होता है ना कैरोसिन का जो एक ऑयल होता है संगत जी, कैरोसिन होता है संगत जी, और एक जो उसमें दूसरा ऑयल डलता है वो संगत जी, वो भी वहीं रखा हुआ था। पर संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि अगर गुरुजी ने मुझे सही समय पर नहीं उठाया होता और हमने जल्दी से उस नॉब को ठीक से बंद किया और फिर बिना एक भी बटन दबाए अंधेरे में ही हम भागकर संगत जी किचन से बाहर आए और तुरंत ही हमने सारी घर की जो खिड़कियां दरवाजे जो थे संगत जी तुरंत खोल दिए। संगत जी उस समय मेरे बेटे का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसके हाथ काँप रहे थे। वो बोला कि मैं तो मम्मा कॉफ़ी बनाने आया था। और पर संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उस वक्त संगत जी मैं बस अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बस मैं यही सोच के काँप गई थी कि मेरा इकलौता बेटा अगर आज वो लाइटर लेकर गैस जला देता तो आज घर में कुछ नहीं बचता। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और अगली ही सुबह संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी ये सारी कहानी बताई और संगत जी उन्हें भी गुरुजी की कृपा पर पूरा पूरा विश्वास था संगत जी। और उन्होंने भी यही कहा कि गुरुजी ने तुम्हें सही समय पर उठा दिया, नहीं तो ना जाने जब मैं घर आता तो आज मुझे मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे मुझे मिलते या नहीं मिलते, मैं कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन संगत जी गुरुजी का तो बहुत बहुत शुक्राना। वो कहते हैं ना संगत जी, जहाँ गुरुजी खुद स्वयं विराजमान है संगत जी, वहाँ पर किसी भी परिवार पर कोई भी विपदा नहीं आ सकती है। संगत जी उस दिन मेरे बेटे ने जो बताया वो मैं आपको बताऊंगी। जैसा उसने मुझे बताया कि मैंने आप
उसने मुझे बोला कि मम्मा मैंने एक आपको बात नहीं बताई। जब मेरा हाथ स्विच की तरफ बढ़ रहा था और मैं अचानक रुक गया, तो उससे ठीक पहले ही मुझे ऐसा एहसास दिया कि मेरे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर मुझे कुछ एहसास दिया कि जैसे मेरे पास कोई है और बहुत तेज़ जो सुकून होता है ना संगत जी, कि बस ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मेरे हाथ को रोक रहा है। और फिर अचानक से ही हमें गैस की सुगंध आने लगी। संगत जी, मेरे बेटे ने भी यही कहा कि वो गुरुजी ही थे मम्मा, वो मुझे बचाने के लिए आए थे। ये सुनते के साथ ही संगत जी मैं गदगद हो गई और मैंने अपने बेटे को गले लगाया और बस यही कहा कि बेटा, गुरुजी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता जो हमें इतनी बड़ी विपदा से निकाल दे। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, इस घटना के जब ये सारी घटना हो गई संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। तो संगत जी उसके बाद मैंने अपना मोबाइल खोला और संगत जी तभी मुझे गुरुजी का फ़ेसबुक पर मैसेज आया और संगत जी गुरुजी ऐसे मुस्कुरा कर मुझे ये बात बोल रहे थे जैसे सब कुछ गुरुजी स्वयं मेरे बेटे को बचाने के लिए आए थे। संगत जी गुरुजी का मुझे यही टेलीपैथी मैसेज था कि तेरे बेटे का हाथ मैंने पकड़ा था उस दिन सुबह, तूने जो आंसुओं से मुझे याद किया था, तेरी वो पुकार मेरे कानों तक रात में गूंज रही थी और मैं ही तेरे घर रात में आ गया था। तू निश्चित रह, तेरे घर की चौखट पर मेरा पहरा है और तू जब तक मेरा नाम लेती रहेगी, तेरे घर में एक आग की चिंगारी भी नहीं चल सकती। और अगर मैंने ही तेरे बेटे को नई जीवन ब्लेस किया है। संगत जी बस ये गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज देखकर मैं तो बस गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत ज़ोर ज़ोर से निकलने लगी और बस मेरे मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि गुरुजी ने उधर मुझे खुद जगाया और उधर मेरे बेटे को गैस ऑन नहीं करने दी, जैसे स्वयं गुरुजी इन सारी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आ गए थे संगत जी। और संगत जी मैं सबसे यही सारे संगत परिवार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर संगत जी उस समय वो गैस का कोई भी हमने किसी भी तरीके की कोई भी आग का कोई भी सिस्टम एक्टिवेट किया होता तो सारे घर में पूरा ब्लास्ट हो जाता संगत जी। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरुजी बचाने के लिए आते हैं तो कोई भी हमारा बाल बाका कर ही नहीं सकता। ये केवल और केवल गुरुजी का ही चमत्कार था कि उन्होंने मुझे जगाया तो मुझे घर में इतनी तेज़ जो है गैस लीकेज की स्मेल आई। और संगत जी बस ये सब गुरुजी की चमत्कार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी का कंट्रोल ही था। और संगत जी गुरुजी ने मुझे यही टेलीपैथी मैसेज दिया था कि मैं उस रात तेरी रसोई में खुद खड़ा था, तूने मुझे पुकारा और मैं दौड़ा चला आया था। संगत जी बस गुरुजी हमारे परिवार पे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना देते हैं और वो जो शब्द है ना संगत जी गुरुजी के, वो ही हमारे परिवार के लिए एक ढाल बन जाते हैं। संगत जी गुरुजी का शुक्राना कभी बेकार जाता ही नहीं है। संगत जी हमारा गुरुजी की कृपा पर हमेशा भरोसा रखें। और संगत जी मैं सभी संगत परिवार से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि रात को सोने से पहले गैस नॉब को 2 बार ज़रूर चेक कर लें और रसोई में गैस लीकेज डिटेक्टर ज़रूर लगवाएं और रसोई की एक खिड़की हल्की खुली रखें और देर रात कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करने से पहले पल भर के लिए रुकें और महसूस करें कि कुछ परेशानी तो है नहीं। संगत जी मैंने भी अपने घर में एक गैस डिटेक्टर लगवा लिया है। अब बस मैं गुरुजी का शुक्राना करते वक्त मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी आज भी मेरे घर की रखवाली आप ही करना और हमेशा से हमेशा आप ही करते रहना। संगत जी हर सुबह उठकर गुरुजी का शुक्राना ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे, लेकिन गुरुजी आपके घर की
रखवाली कर रहे हैं। हर पल हर क्षण आपके और आपके परिवार के साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अगला सत्संग हमारे को व्हाट्सएप पर लेकर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं गुरु जी की बेटी सीमा गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी बड़ी बहन की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, मेरी बहन 1 से 1.5 महीने से लगातार डॉक्टर्स के चक्कर काट रही थी हाइपर एसिडिटी की वजह से। उसके गले में छाले पड़ गए थे और पेट दर्द भी हो रहा था और थकान की वजह से उसे चक्कर भी आते थे। संगत जी, उसने हर तरीके का इलाज करवा लिया था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर संगत जी, उसने बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको एंडोस्कोपी करवाने को कहा। संगत जी, एंडोस्कोपी में उसके लीवर और पेट के अंदर कुछ गांठें दिखाई दी और उसके बायोप्सी करके कुछ हिस्सा मुंबई चेक कराने के लिए भेजा गया और उसके सीटी स्कैन कराने को भी भूला गया। संगत जी, मुझे मालूम पड़ा और फिर क्या था, रिपोर्ट आने में 4-5 दिन बाकी थे। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई संगत जी कि मेरी बहन की रिपोर्ट नॉर्मल आए। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई क्योंकि संगत जी, मेरी बहन बहुत मुश्किल हालातों से गुज़र रही थी। बहुत बुरे दिन उसके गुज़र रहे थे और वह ही रसोई का काम करती थी और ऊपर से उस बीमारी ने उसे अंदर ही अंदर हिला दिया था। वो बहुत रोई थी वहाँ मेरे पास आकर। संगत जी, मुझे मेरे बाबा पर पूरा भरोसा था कि मेरे बाबा मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ हैं और पक्का यकीन था कि कुछ भी बुरी रिपोर्ट नहीं आएगी। संगत जी, 4 से 5 दिन जैसे तैसे निकले और रिपोर्ट आई। संगत जी, मेरी बहन का जो थे सारे के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। संगत जी, उधर से मेरी बहन और इधर से फ़ोन पर हम दोनों बस रोए जा रहे थे और मैंने अपनी दीदी से कहा, दीदी ये मेरे बाबा मेरे गुरु पिताजी का ही चमत्कार है जो तेरी सारी रिपोर्ट अच्छे से आई हैं। और मैंने अपने गुरुपा का दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना किया, लख लख शुक्राना किया। और आज मैं सत्संग के माध्यम से अपने बाबा का शुक्राना कर रही हूँ कि उन्होंने मेरी दीदी को हेल्थ ब्लेस की है। संगत जी, बाबा तो सबके मन की दुविधा जान लेते हैं और अपनी संगत का हर मुश्किल में साथ निभाते हैं, कभी अकेला नहीं छोड़ते। और मैं बाबा की इन रहमतों को हर पल शुक्राना करती हूँ और अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। और प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे सत्संग को पहले भी शेयर किया है और वो हमेशा मेरे सत्संग को आगे संगत परिवार तक अवश्य पहुंचा देती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज के दिन दिखाने के लिए शुक्राना। हर क्षण हर दिन हर सांस का शुक्राना। बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना और मुझे मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं 2 बार गिरी और संगत जी, एक बार फूल के गमले के ऊपर और एक बार बगान में साग तोड़ते समय गिरी संगत जी, पर एक खरोच तक नहीं आई। संगत जी, ये मेरे गुरु जी का ही चमत्कार था। ना जाने कौन से कष्ट को गुरु महाराज ने छोटे से रूप में ही काट दिया है। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत
बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बेटे अंकल को भी काम ब्लेस कर दिया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा बड़ा बेटा अंकल बहुत परेशान रहता था संगत जी। बेटा अंकल भी बहुत परेशान थे काम की वजह से। गुरु महाराज ने सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। गुरु महाराज समय आने पे हमें सब कुछ दे देते हैं संगत जी, बस हमें खुद पे धैर्य और संयम रखना होता है संगत जी। गुरु जी, मैंने तो खुद को और अपने पूरे परिवार को आपको समर्पित कर दिया है। अब आप जानो गुरु महाराज, क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुरु महाराज, आपके चरणों में मैं पूरे परिवार की तरफ से चरण स्पर्श करती हूँ मेरे गुरु महाराज। और अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने अपनी प्यारी आवाज़ में हमारे सत्संगों को शेयर करती हैं। मेरे कृपा उनके ऊपर और उनके परिवार पर भी आप यूं ही ब्लेसिंग्स बरसाते रहिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। अंकल जी का नाम अश्वनी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा आरंभ की है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थी। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था और वे रात भर नहीं सो पाती थी और घबराई रहती थी क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे पता था कि इस रोग का पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे ये कम नहीं था, मेरी बेटी तान्या को भी दमा हो गया। पूरा परिवार परेशान रहता था। बहुत सारी दवाइयाँ की और मैं बस बाज़ारों के चक्कर ही काटता रहता था। उनका आहार बहुत ही संतुलित था और वे अति क्षीण हो गए थे और उनका शरीर और मुख का रंग काला पड़ गया था। संगत जी, फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था और वह असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात कल्याण कर देता कहने से मेरी वाइफ गीता और मेरी बेटी तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा, क्या किसी के कल्याण कर देता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? वास्तव में मनुष्य के लिए ये संभव ही नहीं है, पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर वह कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं है। संगत जी, गुरुजी के आशीष सर्व फलदायी हैं और अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिनों बाद मुझे गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी और 8 अगस्त 2000 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा आरंभ हो गई। डॉक्टर्स के पास जाने पर उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पुनः विश्राम करने के लिए कहा। प्रातःकाल उठने के आधा घंटा बाद मुझे फिर से वेदना आरंभ हो गई और उसी के साथ बाई भुजा में भी पीड़ा थी। संगत जी, सारे लक्षण हृदय रोग के थे। डॉक्टर्स ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ECG करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी और अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई। 7 अगस्त को डॉक्टर्स ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 धमनियां बंद थीं और उन पर ऑपरेशन करने की सलाह दी। उसी दिन संध्या को संगत जी मेरी हृदय गति रुक गई और मुझे मृत घोषित कर दिया गया। तथापि डॉक्टर्स की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई और मुझे ये ज्ञान ही नहीं कि कितना समय बीत गया था। डॉक्टर्स को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। यह देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वह मुझे तुरंत शल्य कक्ष में ले गए और उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। संगत जी, मुझे पता था मैं आज गुरुजी के कारण ही जीवित हूँ। मृत होने के पश्चात केवल नव जीवन गुरुजी ही प्रदान कर सकते हैं और संगत जी, गुरुजी ही ईश्वर हैं। शीघ्र ही डॉक्टर्स ने पूछा कि मैं
चिकित्सालय में क्या कर रहा हूँ? क्या मुझे घर नहीं जाना? और निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मेरे मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफ़ी स्वस्थ हो चुका था और घर आ चुका था। 2 सप्ताह उपरांत मैं गुरुजी के दर्शन और उनका शुक्राना करने के लिए दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने डॉक्टर्स के खान-पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर प्रसाद ग्रहण किया। मैंने टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में ग्रहण किए और संगत जी, अब मैं पूर्णतः संतुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा के कारण ही आज ये सब लिख पा रहा हूँ। गुरुजी से मिलने के पश्चात संगत जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों के दर्शन भी दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्यों के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। संगत जी, एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए और मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव का रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया और उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग ने निकालकर उस दास के कपाल से प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया और शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टंट भी बाहर निकालकर फेंक दिया। अब वह मेरे शरीर के हृदय की देखभाल करते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। और फिर उन्होंने चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहाँ पर बैठ गए। मेरे पैर काट कर नए पैर लगाए गए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि यह वही जाएंगे जहाँ सब कुछ ठीक होगा। और संगत जी, उन्होंने मेरे चक्षु निकाल कर वहाँ पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा, ये केवल अच्छा देखेंगे, बुरा नहीं। संगत जी, गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे माता पिता और मेरे मित्र भी। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को गुरुजी के चरणों में सौंप देता हूँ। और मैंने जब भी चाहा, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया। संगत जी, एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब एक और त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा वह सदा मेरे साथ रहेंगे और कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकाल एक नया हृदय दिया और कहा अब कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए और वे कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो चुका है और साथ चलने के लिए मुझे कह रहे थे। लेकिन तुरंत गुरुजी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वह मुझे लेने आए हैं और गुरुजी ने उनसे कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूँगा। और उन्होंने उन्हें जाने को कहा और वो चले गए मेरे बिना। संगत जी, मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 बज रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था और गुरुजी ने पुनः मेरे जीवन की रक्षा करी और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया है। मेरी उनसे विनती है कि वे 100 जन्मों तक मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं आपको उन्हें सुपुर्द करता हूं। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान ही नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ तो मुझे आकाश से एक अन्य दिव्य स्वरूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती हैं और मैं उनकी कृपा से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और प्रार्थना करता हूँ और मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूँ और किसी भी कारण से कभी भी विचलित ना हूँ। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ विश्राम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, आज गुरु जी के 87वें वचन का हम अनुसरण करते हैं। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। अर्थात गुरु जी ने कहा आत्महत्या करना महापाप होता है। संगत जी, इंसान कभी डिप्रेशन में आकर या जीवन की परेशानियों से आकर ये गलत कदम उठा लेता है, पर संगत जी हमें अपनी परेशानियों को गुरु जी के चरणों में सौंप देना है। हमें गुरु जी बस यही सिखाते हैं कि अगर तुम मुझसे जुड़ गए हो, अगर तुम मेरी संगत बन गए हो, तो बस सारी परेशानी मुझे सौंप दो। तुम केवल और केवल चिंतन करो। चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संगत जी अगर हम अपने जीवन को उन परेशानियों से परेशान होकर समाप्त कर देंगे, लेकिन संगत जी जो कर्मों के बोझ हैं वो तो हमें झेलने ही पड़ेंगे, चाहे हम उन्हें अगले जन्म में झेलें या इस जन्म में झेलें। पर अगर हमारे गुरु जी हमारे साथ होंगे तो हमारी सारी विपदाएं, हमारे सारे कर्म और हमारे सारे कष्ट गुरु जी ऐसे ही कटवा देते हैं। संगत जी बस अपने गुरु जी पर विश्वास रखें, क्योंकि संगत जी मनुष्य का मन तो केवल हज़ारों दिशाओं में ही दौड़ता है। कभी धन के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, तो कभी संबंधों के पीछे। लेकिन जितना बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर खाली होता जाता है। जैसे समुद्र में बिना दिशा का जहाज लहरों के भरोसे भटकता रहता है, वैसे ही संगत जी गुरु गोविंद और ग्रंथ से रही जीवन परिस्थितियों के भरोसे भटकता रहता है। संगत जी गुरु नानक जी भी यही कहते हैं कि सबना जिया का एक दाता, सभी जीवों का दाता एक ही है। जब मनुष्य उस एक को भूल जाता है तब वह अनेक इच्छाओं, भय, मोह और अहंकार में पड़ जाता है। यहीं से जीवन में भटकाव शुरू होता है और गुरु हमें दिशा देते हैं, गोविंद हमें मंजिल देते हैं और ग्रंथ मार्ग का नक्शा देते हैं। संगत जी जिसके पास ये तीनों हैं वह अपने मन का अनुसरण करता है और मन स्वयं सबसे बड़ा भटकाव है। गुरु व्यक्ति नहीं है संगत जी, वह एक जागृति के द्वार हैं। संगत जी वो कहते हैं ना, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसकी उंगली पकड़कर चलवाती है। उंगली मंजिल नहीं होती, लेकिन उसके बिना बच्चा गिर सकता है। ऐसे ही संगत जी गुरु की श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और संगत जी जिस दिन शिष्य यह मान लेता है कि वह सब जानता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। संगत जी गुरु जी भी यही कहते हैं, सतगुरु मिले ता अंधेरा जाए, सच्चा गुरु अगर मिल जाए तो जीवन का अंधकार मिट जाता है। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते संगत जी, देखने की आँख भी दे देते हैं। संगत जी जब रात में एक व्यक्ति जंगल में रास्ता खो जाता है और उसके हाथ में नक्शा भी है, लेकिन अंधेरा इतना है कि वह नक्शा पढ़ ही नहीं सकता, तभी कोई दीपक लेकर आता है और दीपक रास्ता नहीं चलता, केवल प्रकाश देता है। और संगत जी हमारे गुरु भी वही हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। संगत जी नानक के लिए परमात्मा कोई दूर बैठा देवता नहीं है, वे हर श्वास हर कण में है। खट खट वाजे नाद, हर हृदय में वही धड़क रहा है। संगत जी गोविंद से प्रेम का अर्थ संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम है। श्रद्धा केवल और केवल गुरु से जोड़ती है, लेकिन प्रेम परमात्मा से जोड़ता है। प्रेम का अर्थ किसी मूर्ति या नाम से लगाव नहीं है। प्रेम का अर्थ अस्तित्व के प्रति गहरा धन्यवाद है। संगत जी जब सूर्योदय देखकर हृदय में कृतज्ञता उठे, और जब पक्षियों का गीत सुनकर आनंद पैदा हो, और जब बिना किसी कारण प्रेम उमड़ने लगे, तो मान लीजिए हमारे गोविंद हमारे निकट हैं। परमात्मा को तर्क से नहीं पाया जा सकता, परमात्मा को केवल प्रेम से छुआ जा सकता है। जैसे फूल की सुगंध को विज्ञान समझ सकता है, लेकिन उसका आनंद केवल और केवल हृदय ले सकता है। संगत जी गुरु नानक ने केवल पढ़ने की नहीं बल्कि जीने की बात भी कही है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1000 बार सतनाम बोले, लेकिन भीतर छल, क्रोध और अहंकार भरा हो, तो शब्द
केवल होठों तक रह जाते हैं। संगत जी, वो कहते हैं ना, एक किसान के पास बीजों की थैली है और वह रोज़ बीजों को गिनता है, उनकी प्रशंसा करता है, लेकिन खेत में नहीं बोता। क्या फसल उगेगी? इसी प्रकार संगत जी, ग्रंथ के शब्द बीज हैं और उन्हें जीवन की मिट्टी में बोना पड़ता है। निष्ठा का अर्थ है जो सत्य ग्रंथ में दिखाई दे और उसे जीवन में उतारने का साहस भी हो। संगत जी, बस हमारे गुरुजी हमें निरंतर कल्याण की और भविष्य की कल्याण की ओर ही लेके जाते हैं। कल्याण कोई भविष्य की घटना ही नहीं है, केवल और केवल गुरु के प्रति श्रद्धा, उस गोविंद के प्रति प्रेम और ग्रंथ की निष्ठा एक साथ मिल जाती है, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। संगत जी, गुरु जी अज्ञान को हटाकर गोविंद हृदय को प्रेम से भर देते हैं और हमें गुरु की वाणी जीवन में नई दिशा प्रदान करती है। और इन तीनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे दीपक में तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए और अग्नि भी चाहिए, केवल एक से प्रकाश नहीं होता। वैसे ही संगत जी, गुरु हमें जगाते हैं, गोविंद हमें बुलाता है और ग्रंथ वाणी हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं। तो संगत जी, इन तीनों से जुड़ जाइए और आपका मन कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि उसे अंततः अपना घर मिल जाता है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि वाणी से जुड़िए। वाणी, संगत जी, वाणी, गुरु की वाणी में ही सारे हमारे जीवन के सारे सवालों और सारी परेशानियों के हल हैं। बस हमें ध्यान लगाकर अपने गुरु के प्रति समर्पित रहकर उस वाणी को शांति पूर्वक सुनना है, और तभी हमारे मन में, हमारे विचारों में आप महसूस करेंगे कि वाणी के द्वारा ही हमारे गुरु जी हमें कैसे कैसे सवालों के जवाब दे देते हैं। तो संगत जी, बस आज के शुक्राने सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। और अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।